Good morning, respective teacher. My name is Simran and I belong to MCOM first year section B. My roll number is 034 and my name is Simran. Today I am giving a presentation on the topic of valuation of security. Valuation of security में क्या होता है कि हमारे जो शेयर मार्केट है उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। और हमारी जो इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनी है, फॉरेन कंपनी भी बहुत सारी हैं जो क्या करती हैं कि वहाँ से पैसे मतलब वहाँ से उस से भी मार्केट के थ्रू या मतलब कोई भी सिक्योरिटी एक्सचेंज मार्केट के थ्रू क्या करती है कि वो पैसे उठाएगी और लोगों से उधार। तो यहाँ पे ना कौन कौन से ऐसे सोर्स होते हैं कि जिनसे एक एक फाइनेंस कंपनी जो लोगों से बोरोइंग करती है मनी को और उसको और जो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी कि जितने भी अमाउंट को वो वैल्यूएशन करेंगे, वो जितनी भी अमाउंट को सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उस सिक्योरिटी में उनको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम इस टॉपिक में आज यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो कौन कौन सी होती है। यहाँ पे हम जो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू लगाएंगे, वो होती है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। हमारी जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है वो इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स है और रिटेन्ड अर्निंग है। आज हम करेंगे टॉपिक पे बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स पे। तो हमारा बॉन्ड्स क्या होता है कि बॉन्ड्स एक बेसिकली एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी फर्म है वो बॉन्ड्स के थ्रू वो एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का मेथड है, एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का वे है, जिसके थ्रू क्या करती है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो लोगों से पैसे उधार लेती है। और इसमें क्या होता है कि कूपन की जो रेट है वो यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि 100 रुपीज़ का कोई शेयर है, इस पे रेट ऑफ रिटर्न नहीं दी जाती और वो क्या है कि उसने मार्केट में उस शेयर को उस बॉन्ड्स को 90 रुपीज़ में बेच दिया और वो जब रिडीम करेगी उसको तो वो इन्वेस्टर्स को 100 रुपीज़ ही रिटर्न करेगी। तो उस मेथड्स पे हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो बॉन्ड्स है उसकी वैल्यू किस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले हमें बॉन्ड्स का पता होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि बॉन्ड्स का एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है और सिक्योरिटी इन केस ऑफ बॉन्ड्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स। यहाँ पे इंटरेस्ट की रेट इन एडवांस में फिक्स होती है। इन एडवांस नोन टू इन्वेस्टर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज अ कूपन रेट। और इस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि फिक्स है उसको क्या कहते हैं, कूपन रेट कहते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड्स है जो कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है वो आपकी दो तरह की होती हैं, एक तो रिडीमेबल बॉन्ड्स और एक इनरिडीमेबल बॉन्ड्स। रिडीमेबल बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनकी लाइफ फिक्स होती है, जिसको एक फ़िक्स पीरियड के बाद क्या कर सकते हैं, हम रिडीम कर सकते हैं। और यहाँ पे नॉर्मली जो रिडीमेबल बॉन्ड्स है उसकी जो ईयर है वो 5 to 20 ईयर्स होते हैं। और फिर उसके बाद इनरिडीमेबल बॉन्ड्स एक ऐसे बॉन्ड्स जिनकी कोई भी रिडीम की डेट फिक्स नहीं होती। फिर यहाँ पे क्या है कि अब आप क्या करेंगे, हम फर्स्ट मेथड को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि वैल्यूएशन ऑफ मॉडल्स में द प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच। प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच में क्या है कि आज अगर हम 100 रुपये प्रेजेंट वैल्यू में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका इन फ्यूचर में मतलब अगर हमें 100 रुपये इन फ्यूचर में मिलेंगे तो उसकी प्रेजेंट में कितनी वैल्यू है ये हम यहाँ पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 90 रुपीज़ हम अभी हमें क्या है कि अगर 100 रुपीज़ कहाँ मिल रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट में, हमने जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं 100 रुपीज़ बॉन्ड्स में, वो आपका 4 साल बाद या 5 साल बाद जब भी रिडीम करेंगे हम तो उसमें कितनी वैल्यू उसकी बन जाएगी प्रेजेंट में, उस वैल्यू को हम यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, रिडीमेबल बॉन्ड्स और इनरिडीमेबल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे ऐसे ही इन केस ऑफ इनरिडीमेबल बॉन्ड्स में आप नेट प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच से किस तरह से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ये हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम निकालने के लिए क्या करते हैं कि करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड्स इज कैलकुलेटेड एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ओवर इनफाइनाइट पीरियड। इनफाइनाइट पीरियड में जो वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ओवर इनफाइनाइट पीरियड की जितने भी पीरियड्स के लिए वो क्या कर रहे हैं कि सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका हम इंटरेस्ट देखते हैं कितना लगेगा। तो यहाँ पे क्या इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू इन रिडीमेबल बॉन्ड्स के निकालने के लिए एनुअल इंटरेस्ट अपॉन में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और इसको के ही भी बोलते हैं हम।
फिर यहाँ पे क्या होता है कि इससे क्या होता है कि फेयर वैल्यू हमें हमें इन रिडीमेबल बॉन्ड्स की पता चल जाती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है उसमें क्या करोगे आप, इन केस ऑफ रिडीमेबल बॉन्ड्स आर फाइंड फेयर वैल्यूज़, कि फेयर वैल्यू इसमें भी क्या है कि नेट प्रेजेंट अप्रोच का हम यूज़ कर रहे हैं रिडीमेबल बॉन्ड्स में। यहाँ पे आप क्या करोगे कि एनुअल इंटरेस्ट को इनटू में सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर एन पीरियड मीन्स कि जितना भी पीरियड के लिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लस रिडीमेबल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पे हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि आपका दूसरा मेथड भी यहाँ पे आ जाता है। उसमें क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि यील्ड टू मैच्योरिटी की कोई भी इन्वेस्टर्स है वो आज पैसे लगा रहा है और वो मैच्योरिटी डेट तक क्या है कि उसमें इन्वेस्टमेंट में वो कॉन्टीन्यूसली अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब उसने क्या किया है कि उसने बीच में ही उसको कहीं जो उनके सिक्योरिटीज़ है उनको कहीं बेचा नहीं है, तो वो लास्ट तक एट द एंड ऑफ रिडीमेबल पीरियड तक वो क्या है उस पर रुका हुआ है। तो यहाँ इस मेथड में क्या हो जाएगा, इस मेथड में आप किस तरह से रिस्क वो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी की वैल्यू कैसे लगाओगे यहाँ पे देखेंगे हम। यहाँ पे मेथड फर्स्ट है, यहाँ पे दो मेथड्स आपके होते हैं। फर्स्ट मेथड में आप क्या करोगे, इन केस ऑफ इनरिडीमेबल बॉन्ड्स में करंट यील्ड हमें अगर देखनी है तो कूपन रेट पर ईयर इंटरेस्ट अपॉन में करंट मार्केट प्राइस जो हमारे जो सिक्योरिटी है उसका चल रहा है वो आप यहाँ पे देखोगे। फिर जो सेकंड मेथड है वो है लीनियर इंटरपोलेशंस मेथड, और इसको हम सिमिलर टू IRR इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न के ये बिल्कुल सिमिलर है। इसमें क्या करेंगे, हम रिडीमेबल वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे आपके 3 स्टेप्स आ जाएंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अप्रोप्रिएशन यील्ड टू मैच्योरिटी हम करेंगे। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि एनुअल इंटरेस्ट में प्लस कर लो आप क्या कि रिटर्न वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू अपॉन में लाइफ ऑफ मैच्योरिटी या लाइफ ऑफ सिक्योरिटी की कितनी लाइफ है अपॉन में RV प्लस में MP अपॉन 2। तो ये मेथड में क्या होता है कि आप ये देखते हो कि आपका जो यील्ड टू मैच्योरिटी का जो पीरियड है वो आपका कैसा होना चाहिए। यील्ड टू मैच्योरिटी का पीरियड आप 2 पीरियड यहाँ पे लोगे, जिसमें एक तो क्या होगा कि आपका रेट ऑफ जिसमें एक हाई होगा और एक क्या होगा आपका लो होगा। फिर स्टेप 2 हम स्टेप 2 पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एट लोअर रेट एंड कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट। और हायर रेट की भी और लोअर रेट की भी दोनों ही आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। उसके बाद क्या है, स्टेप 3 में फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ यील्ड टू मैच्योरिटी। अब लास्ट में आप यील्ड टू मैच्योरिटी को कैलकुलेट करोगे। तो ये जो दोनों आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 चले थे उसका हम लास्ट में देखते हैं कि लोअर रेट प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट अपॉन में नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट और माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम डिफरेंशियल रेट से। थैंक यू।